हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास साक्य एक बार पुनः आप सब लोगों का आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुनहरा एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। यदि आपने अब तक सुनहरा एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड्स, हम जो सीरीज करा रहे हैं मैथ फॉर बिगनर सीरीज, तो यह आगे आने वाली परीक्षाएं यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आदि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जो आज का जो हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ का, ये भाग 2 है। पिछली वीडियो हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हैं, वह यदि आपने नहीं देखी हैं तो वहाँ पर जाकर आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और टेलीग्राम की लिंक भी दी गई है और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर के आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ का रहेगा, जिसमें भी हम लेंगे भिन्नों का लासा तथा मासा। भिन्नों का लासा। तो भिन्नों का एलसीएम का सूत्र होता है, जो हमें ज्ञात करना है वो हम रखेंगे ऊपर। तो भिन्न में क्या होता है, एक होता है अंश और नीचे होता है हर। जैसे बात करें 7/5, तो 7 क्या है, भिन्न का अंश हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, 5। तो ऐसी और संख्याएं दी होंगी, उनका हम लासा तथा मासा ज्ञात करेंगे, जो हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो भिन्नों का लासा का जो सूत्र होगा वो होगा, जो पूछा जाए वो हम ऊपर रखेंगे। तो अंश का लासा, अंश का लासा और बट्टे हर का मासा। हर का मासा ज्ञात करेंगे। तो इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारा 7/5, 3/7 और 9/15 का लासा ज्ञात करो। 7/5, 3/7 तथा 9/15 का लासा ज्ञात हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, अंश का तो हम लासा ज्ञात करेंगे और हर का हम मासा ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अंश का जब हम लासा ज्ञात करेंगे तो 3,7,9 का लासा और बट्टे हो जाएगा 5,7,15 का मासा। तो 7, 3 और 9 का लासा जब हम ज्ञात करेंगे, 3 और 9 का लासा तो 9 ही रहेगा, और 7 का लासा यदि इस तरह ज्ञात करना चाहे तो हम इस तरह ज्ञात कर लेंगे, 3, 9 और 7। तो 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, 3 से फिर काटेंगे तो 3 एकन 3 और 7 और 7 एकन 7। तो 7 तिया 21 तिया 63। 7, 3 और 9 का जो लासा होगा वो हो जाएगा 63। और वैसे क्या करते, 3 और 9 का हम लासा ज्ञात करेंगे जो 9 होता, और 9 और 7 का ज्ञात करते 63 हो जाता हमारा सीधा सीधा। और हर का मासा, हर का मासा ज्ञात करेंगे तो 5 और 7 का जो मासा होगा वो 1 ही होगा। जब 1 होगा तो कोई भी संख्या में यहाँ से कॉमन नहीं मिलेगी, ओवेनिस्ट नहीं मिलेगी जो इन तीनों संख्याओं को काट सके। तो मासा क्या हो जाएगा, 1। तो 7/5, 3/7 तथा 9/15 का लासा हमारा हो जाएगा 63/1 या 63। ये हो जाएगा उत्तर। तो आगे अगला हमारा आएगा भिन्नों का मासा। भिन्नों का मासा किस तरह ज्ञात करेंगे,
तो भिन्नों का मासा के लिए सूत्र हो जाएगा जो हम ज्ञात करें। अब हम मासा ज्ञात कर रहे हैं तो अंश का तो हम मासा निकाल देंगे, अंश का क्या निकालेंगे, मासा, और बट्टे जो दूसरा बचेगा वो उसका लासा, यानी कि हर का लासा। ये हो जाएगा भिन्नों का मासा के लिए सूत्र। तो इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 15/4, 18/5 और 9/2 का मासा ज्ञात करो, का मासा ज्ञात करो। तो मासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 15, 18 और 9 जो अंश दिया है उसका हम ज्ञात करेंगे मासा। तो 15, 18 और 9 का मासा और बट्टे 4, 5, 2 का लासा। तो मासा ज्ञात करने के लिए हम क्या देखेंगे, 15, 18 और 9 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन तीनों को काट देगी। तो एक ही संख्या हमें मिलेगी, क्या मिलेगी, 3। 3 संख्या तीनों को काट सकती है, इसके अलावा कोई भी संख्या 15, 18, 9 को नहीं काट पाएगी। तो 5, 15, 3, 6, 18, 3, 3 का 9, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। निकाल के देखते हैं। तो 15 के गुणनखंड होंगे वो होंगे 3 × 5, 18 के क्या हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 18 और 9 के क्या हो जाएंगे, 9 के हो जाएंगे 3 × 3। तो एक ही कॉमन है संख्या 3। तो 15, 18 और 9 का मासा होगा वो हो जाएगा 3। और 4, 5, 2 का लासा निकालेंगे तो 4, 5, 2 का लासा क्या हो जाएगा, 2 और 4 का लासा 4 ही होगा, और 4 का और 5 का जो लासा होगा वो हो जाएगा 20। तो 3/20 मासा हो जाएगा किसका, 15/4, 18/5 और 9/2 का मासा 3/20 होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा दशमलव संख्याओं का मासा। दशमलव संख्याओं का मासा हम किस तरह ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। दशमलव संख्याओं का मासा तथा लासा। तो क्या करेंगे, जैसे कोई संख्या दी गई है 1.2 तथा 1.25 का मासा ज्ञात करो, या दोनों इकट्ठे ही लिख लेते हैं, का मासा तथा लासा दोनों ही पूछे हैं। वन 1.2 तथा 1.25 का मासा तथा लासा ज्ञात करो। तो दशमलव संख्याएं दी गई हैं, तो इन संख्याओं का मासा और लासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले मासा ज्ञात करते हैं। तो 1.2, 1.25 ये दो संख्याएं हैं। तो इनका मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इनके दशमलव को ख़त्म करते हैं। तो दशमलव को ख़त्म करेंगे और यह भी देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। जिसमें दशमलव के बाद जितने अधिक अंक होंगे उतने ही हम अंक दशमलव के बाद जितनी संख्याएं दी गई हैं उसमें बनाएंगे। तो यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इसको भी हम दशमलव के बाद 2 अंक बना लेंगे। और अब हम इसका दशमलव खत्म करेंगे। तो दशमलव खत्म करेंगे तो 1 और 1 में 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 0 बढ़ाएंगे। अब क्या होगा, दशमलव से दशमलव हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, दशमलव दशमलव कैंसिल। तो जो हमें संख्या मिलेगी वो मिलेगी 120/100 और 125/100। अब आप सोच रहे होंगे कि हम 0 से 0 से काट दें तो 12/10 हो जाएगा, 125 और बट्टे 100 हो जाएगा। तो जिसका जो मासा आएगा वो बिल्कुल, जो उत्तर आएगा वो बिल्कुल गलत आएगा। हमें जब कभी ऐसा दिया हो तो हम दशमलव के बाद समान अंक ही रखेंगे,
तभी हमारा जो उत्तर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। यदि हम यहाँ से इसे काट देंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वो बिल्कुल गलत आएगा। तो इसलिए हम समान अंकों का ही हम मासा निकालेंगे। तो 120 बट्टे 100 और 125 बट्टे 100 का हम हल करेंगे, मासा और लासा ज्ञात कर लेंगे। पिछला वाला ही बन गया भिन्न का मासा और भिन्न का लासा। तो 120 बट्टे 100 मासा पूछा है पहले, तो मासा निकालेंगे। तो 120 तथा या 120, 125 का मासा और बट्टे 100, 100 का लासा तो क्या हो जाएगा 120 और 125 का मासा। ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी दोनों को काट देगी? कौन सी संख्या मिलेगी देखते हैं। तो 120 और 125 का मासा ज्ञात करते हैं। 120, 125, 120 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 छिंग 12, 2 से काटेंगे, फिर 2 3 6, 2 से फिर काटेंगे, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 5 से और 3 से, 5 3 15, 3 एकन 3। 125 के क्या हो जाएंगे 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 ये हो जाएंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या कॉमन है जो दोनों को काट देगी? हमारे पास केवल 5 है। तो 120 और 125 का जो मासा होगा वह 5 आएगा और बट्टे 100, 100 का लासा, 100 और 100 का लासा क्या होगा 100 ही आएगा। तो 5 बट्टे 100 और लिखना चाहे तो इसे हम लिख सकते हैं 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा 5 और 0, तो 0.05 यानी कि 1.2 तथा 1.25 का मासा होगा वो होगा 0.05। और अब इसी संख्या का हमें लासा ज्ञात करना है। जब इसी संख्या का लासा ज्ञात करना है तो दोबारा कर लेते हैं। तो 120 तथा 125 का लासा तथा 100 तथा 100 का मासा ये हो जाएगा। तो 120 तथा 125 का जब हम लासा ज्ञात करेंगे तो लासा क्या हो जाएगा, लासा देखते हैं। 120, 125 का लासा ज्ञात कर लेंगे। 5 से कट जाएगी, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से फिर काट देंगे 2,4 और 5 पंजे 25, 5 से फिर काटेंगे 5 एकन 5 और 24। तो ये हो जाएगा। आगे तो कोई संख्या बची नहीं है तो इसे हम 24 से भी काट सकते हैं। तो हो जाएगा 24 पंजे 120 और इंटू 5 पंजे 25, 24 पंजे 120 और इंटू 5 पंजे 25। तो 120 और इंटू 25 का गुणा करेंगे। 25 जीरो का 0 हासिल कुछ नहीं, 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 सेकंड 25 और 5 30। क्या हो जाएगा पूरा पूरा 3000 और बट्टे 100 तथा 100 का मासा। 100 तथा 100 का मासा 100 ही रहेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा 30। यानी कि 30 एक ऐसी संख्या है जो ये दोनों संख्याओं से काट सकती हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है हमारा 0.32, 2.72 और 12.8 तथा 14.4 का HCF ज्ञात कीजिए। संख्या दी हुई है 0.32 और 2.72, 12.8 तथा
14.4 का मासा पूछा है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो जो दशमलव के बाद 2 अंक नहीं है उन्हें हम दशमलव के बाद 2 अंक कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर एक शून्य लगाएंगे और यहाँ पर अब दशमलव के बाद पूरी संख्या में हमारे पास 2-2 अंक हैं। अब हम इसका दशमलव खत्म कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 32/100, दशमलव से दशमलव कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 32/100। यहाँ से हो जाएगा दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 272/100। यहाँ से हो जाएगा 1280/100। जब इसका ख़त्म करेंगे और ये हो जाएगा 1440/100। तो मासा पूछा है तो हम अंश का मासा ज्ञात करेंगे और हर का लासा तो 100 ही रहेगा। हमें अंश का मासा ज्ञात करना है। तो 32, 72, 1280 तथा 1440 का मासा 32, 272, 1280, 1440 का मासा और बट्टे कैसे 100, 100 का लासा, ये ज्ञात करना है। तो हम इसे ऑप्शन से भी ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जो इन चारों संख्याओं को काट। तो इस प्रश्न को हम आगे ऑप्शन से करते हैं, जल्दी निकल आएगा। इसका मासा निकालने में तो टाइम लगेगा हमें। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन दिया है 16, 1.6, 0.16 और 2.72। 2.72 यानी कि 272 मासा इनका हो नहीं सकता है और 2.72 आया होगा जब 100 का हम भाग लगाएंगे तब। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बाकी संख्याएं हैं 16, उन्हें हम 16 ही मानते हैं। तो 16 से ये संख्याएं सभी कट रही होंगी, यानी कि जो 272 कब बना होगा, जब 272 में हमने 100 से भाग लगाया होगा तभी ये बना होगा। तो क्या है 272 और बट्टे 100 करेंगे। 100 क्यों करेंगे, क्योंकि जब इसका हम 100 का भाग लगाएंगे तब 2.72 आएगा। तो 272 से ये संख्या नहीं कटेंगी क्योंकि ये संख्या छोटी है। तो आगे 3 ऑप्शन में 16 ही मानते हैं, 16 ही दिया है। तो 16 से ये सभी संख्याएं कहीं ना कहीं कट रही होंगी। तो 16 से ये संख्याएं कटेंगी तो 16 ऊपर का मासा हो जाएगा 32, 272, 1280 और 1440 का मासा हो जाएगा 16 और बट्टे 100 का लासा हो जाएगा 100। तो जब 100 का हम भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 0.16। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 0.16 बिल्कुल ठीक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो आगे अगला प्रश्न दिया है, शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए हैं। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह एक भी चीज़ बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। क्वेश्चन आपको ऊपर शो हो रहा होगा। तो 24 तो चॉकलेट हैं उसके पास और 36 बिस्कुट हैं और 60 आइसक्रीम हैं। 60 आइसक्रीम हैं और ये चीज़ें उसको अपने मित्रों में यानी अपने सहपाठियों में बांटनी है। उसके पास कुछ भी शेष ना बचे, कुछ भी शेष ना बचे, यानी कि हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जो इन सभी को पूर्णतः काट सके। ऑप्शन से करना चाहे हम ऑप्शन से कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, इन तीनों को मासा निकाल सकते हैं। यदि ऑप्शन से करेंगे तब भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 6, 18, 12 और 15। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो हम बड़ी से बड़ी पर ही चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में 18 दिया है, 18 से 24 नहीं कटेगा, सही नहीं है। दूसरा दिया है 15, 15 से भी 24 नहीं कटेगा। और आगे दिया है
सी दिया है 12, सी दिया है 12, 12 से तीनों संख्याएं कट जाएंगी, बिल्कुल कट जाएंगी, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 पंजे 60। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उसके सहपाठियों की संख्या कितनी है? 12 है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर तथा 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाई जा सके। तो लंबाई दी है 2 मीटर, पहली लंबाई दी है 2 मीटर और 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। दूसरी दी है 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 5 मीटर और 52 सेंटीमीटर। और तीसरी दी है 11 मीटर 96 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर ये दिया है। तो वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को काट सके। लेकिन यहाँ के जो मात्रक हैं अलग अलग दिए हैं, इन्हें हम या तो एक ही मात्रक में कन्वर्ट कर लें, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें, या फिर इस सेंटीमीटर को भी हम मीटर में बदल लें। तो 2.76 मीटर लिख सकते हैं इसे, या फिर हम इसे 276 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 200, तो 276 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो बिना दशमलव में परिवर्तित किए बिना ही करते हैं, तो ये हो जाएगा 276 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 552 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 1196 सेंटीमीटर। सभी मापें हमारी किसमें? सेंटीमीटर में बन चुकी हैं। अब बड़ी संख्या है हमारी ये, तो अंतर से हम करके देखते हैं। अंतर से करेंगे तो 276 का लगभग दूना होगा, ये 6 दूनी 12 के 2 और 2 सत्ते 14 15 के 5, यानी कि ये 2 गुना है। ये देखेंगे तो इसका जो अंतर होगा वो कुछ अधिक लग रहा है, तो ये इसका अंतर तो है 276 यानी 276 बनेगा, और इसका अंतर बन जाएगा 6 में से 2 गए 4, 9 में से 5 गए 4 और 11 में से 5 गए 6, यानी 644। यदि 276 इसको काट देती 1196 को, तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा यही होता, या इस अंतर को काट रही होती तब भी हम चेक करते। 276 इसको नहीं काट पाएगी, इसलिए ये हमारा मासा नहीं हो सकता, तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन दिया है देखिए, ऑप्शन डी हम देखें 1196 सेंटीमीटर बिल्कुल गलत आंसर होगा, क्योंकि 276 सेंटीमीटर हमारी सबसे छोटी संख्या है, और हमने बताया था कि जो मासा होता है हमारा सबसे छोटी संख्या से कभी बड़ा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। आगे 92 मीटर, 92 मीटर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो संख्या हमारी सेंटीमीटर में बनी है अधिकतम, और 92 मीटर भी बिल्कुल गलत है। क्या 11.96 से बड़ी संख्या हमारे पास 92 सेंटीमीटर है, इससे पहले चेक करेंगे, उसके बाद 11.96 सेंटीमीटर चेक करेंगे। तो 92 सेंटीमीटर को चेक करेंगे, यदि 92 से ये सभी संख्याएं कट रही होंगी तो हमारा 92 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 92 से इसे चेक करेंगे तो ये हो जाएगा, 92 से कितने बार कट जाएगा, 92 का भाग इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा 9 3 27, 3 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27, ये वाली बिल्कुल कट जाएगी कितने बार, 3 बार। इसे काटेंगे तो ये कितने बार कट जाएगी, ये कट जाएगी 6 बार। कैसे, क्योंकि इसका दूना है तो 3 के दोगुने बार कटेगी, और इसे जब काटेंगे तो ये हो जाएगी 92 से लगभग कटनी चाहिए 13 बार। 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 निम्मा 117 और 2 119,
बिल्कुल ठीक। ये यानी कि 92 से 13 बार कट जाएगी। तो 92 से सभी संख्याएं कट रही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 92 बिल्कुल राइट आंसर होगा। सबसे पहले हमने सबसे बड़ी पर चेक किया, तो सबसे बड़ी संख्या थी हमारी 1196, वो सॉरी सबसे बड़ी तो वैसे 92 मीटर होगी, तो 92 मीटर और 1196 सेंटीमीटर से नहीं कटेगी, 92 सेंटीमीटर से चेक किया कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए 92 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मासा से शेष पर आधारित प्रश्न है। अगला प्रश्न इसका बनेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 तथा 535 को विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में 26 शेष बचता है। 460, 491 तथा 553 को विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में 26 शेष बचता है। शेष क्या बच रहा है? 26 हर बार। वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। ऑप्शन दिए हैं इसके, ऑप्शन नंबर ए दिया है 27, बी दिया है 35, 33 और डी दिया है 31। यानी कि ये पूछा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इनमें भाग दें तो प्रत्येक बार 26 शेष बचे। और मासा में जब कभी भी शेष बचने की बात कही जाए तो क्या होगा? संख्या को हम पहले ही घटा लेंगे, जो शेष बच रहा है उसको हम पहले ही घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 460 माइनस 26, तो कितना बच जाएगा? 10 में से 6 घटाएंगे 4 और 5 में से 2 घटाएंगे 3, यानी कि 434। 491 से 26 घटाएंगे तो 11 से 6 घटाएंगे 5 और 8 में से 2 जाएंगे 6, 465 और 553। 553 से 26 घटाएंगे 7 बचेगा, 13 में से 6 गए 7 और 4 में से 2 गए 2, 527। यदि हम वह संख्या ज्ञात कर लें जो इन संख्याओं को पूरी पूरी काट सकती है तो वही हमारा राइट आंसर होगा। तो 434, 465 और 527 इन दो नज़दीकी संख्या लेंगे और उनका अंतर हम देखते हैं। तो 434 और 465 का अंतर क्या हो जाएगा? 5 में से 4 घटाएंगे 1 और 6 में से 3 घटाएंगे 1, 31 आएगा यहाँ पर अंतर। यहाँ अंतर देखेंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 और हाथ से लेंगे 12 में से 6 गए 6। ये अंतर इसको भी काट रहा है पूरा पूरा। तो ऐसी संख्या क्या है? 31। 31 इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी और इसको भी काट देगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वो राइट आंसर होगा हमारा। इसका इन सभी का मासा क्या होगा? मासा हो जाएगा 31। तो 31 एक ऐसी संख्या है जब हम 434 में भाग लगाएंगे तब शेष 26 बचेगा और 491 में भाग लगाएंगे 26 शेष तब भी बचेगा और 553 में भाग लगाएंगे तब भी 26 शेष बचेगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगला प्रश्न है हमारा, वो है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 तथा 5 बचता है। यानी 1250 को जब हम भाग लगाते हैं तो शेष बचता है 4 शेष बचता है। और जब 1615 को भाग लगाते हैं तो 5 शेष बचता है। और ऑप्शन इसके दिए 13, 14, 16, 18। तो हम क्या करेंगे, जो शेष बच रहा होगा, जैसे पिछले में प्रत्येक मामले में समान शेष बच रहा था वहां पर हमने वो घटा दिया था और यहाँ पर क्या है, शेष अलग अलग बच रहा है। जब अलग अलग शेष बच रहा है तो इसका हम अंतर कर लेंगे। तो यहाँ से बच जाएगा 1246 और ये हो जाएगा 1610। 1246 और 1610। अब हम क्या करेंगे, इसका मासा निकाल लेंगे। तो अंतर से करेंगे तो अंतर से बहुत अधिक आएगा।
अंतर से बहुत अधिक आएगा तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन से चेक करेंगे तो ऑप्शन दिया है हमारा 13, 14, 16 और 18, ये ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे बड़ी संख्या हमें चाहिए तो बड़ी से बड़ी 18 से चेक करेंगे। 18 से चेक करेंगे। 18 से विभाज्यता का नियम क्या था कि संख्या 9 2 से कटनी चाहिए, 2 से कट जाएगी, 9 से नहीं कटेगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। 16 से चेक करेंगे। 16 से कटने के लिए अंतिम 4 अंक कटने चाहिए। किससे? 16 से। तो 16 से काटेंगे, अंतिम 4 अंक हमारे नहीं कटेंगे। 16 से 16 एकन 16, 10 शेष बच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल गलत होगा। उससे छोटी चेक 14 पे चेक करेंगे। 14 से काटेंगे तो क्या होगा? 14 से विभाज्यता का नियम था 2 से और 7 से कटनी चाहिए, तो 2 से प्रत्येक संख्या कट रही है। 7 से और चेक कर लेते हैं, 7 से कट जाएगी तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसका मासा क्या होगा? 14 हो सकता है। तो चेक करते हैं, 7 से भाग लगाएंगे इसमें, 7 एकन 7, बच जाएंगे 5, हो जाएंगे 54, 7 सत्ते 49, 49 हो जाएगा, बच जाएंगे 5, 7, 8, 56। 7 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है। इधर काटेंगे तो 7 दूनी 14, बचेंगे 2 और 7 तिया 21, ये भी बिल्कुल पूर्णतः विभाजित है। 2 से तो विभाजित थी, तो इन दोनों संख्याओं का मासा क्या होगा? मासा हमारा हो जाएगा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न वो है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 270, 675 और 12 से 15 को विभाजित किया जाए। 12 से 15 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। और ऑप्शन है इसके 45, 135, इधर लिख लेते हैं 45, 135, 270 और 75, ये ऑप्शन दिए हैं। जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई हो और पूछा गया हो प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है, ये कहा गया हो, तो हम क्या करेंगे? इन संख्याओं को ही हम आपस में घटा लेंगे। तो 675 में से 270 घटाएंगे, 675 माइनस 270, तो ये बच जाएगा। 5 में से 0 घटाएंगे 5, 7 में 7 गया 0 और 6 में से 2 गए 4, 405, 600। अब 1215 में से हम 675 घटाएंगे तो 1215 माइनस 675, तो ये बचेगा 5 में से 5 जाएगा 0 और 11 में से 7 गए 4 और यहाँ बचेंगे 11 में से 6 गए 5, 540। आगे क्या बचता है? हम 1215 में से 270 को भी घटा लेते हैं, तो 1215 और माइनस 270, तो ये घटाएंगे 5 में से 0 हो जाएगा 5, 11 में 7 गए 4 और यहाँ बचेगा 11, 11 में से 2 गए 9, 945। तो जो अंतर आएगा उसका हम निकालेंगे मासा। बड़ी संख्याएं तो मासा निकालने के लिए हम देखते हैं बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इसे विभाजित कर देगी। तो 270 इसे विभाजित नहीं कर पाएगी, पहली बड़ी संख्या है 270, ये विभाजित नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? जब अंत में 0 होता तभी हम इसे पूर्णतः विभाजित कर सकते थे, और अंत में क्या है? 5। अंत में यदि 0 है तो उन्हीं संख्याओं को वो संख्या विभाजित कर पाएगी जिनके अंत में 0 हो, तो गलत है ऑप्शन। आगे दूसरा बड़ा है ये वाला, इस पर चेक करते हैं। 135, यानी कि 135 का भाग हम इसमें लगाएंगे तो 135 तिया हो जाएगा, 135 तिया 100, वो 405 होगा। 5 पंजे 25 के 5, 5 तिया 15 और 2 17, 135 तिया। हम करेंगे 135 गुणा 3, तो 5 15 के 5, हासिल 1, 3 3 और 1 10 का 0, 3 1 3 और 1 4, 405। 135 ने 405 को पूर्णतः विभाजित कर दिया
और अंतर से करेंगे तो अंतर भी हमारा यहाँ से 135 ही आएगा, 135 आएगा। यदि 135 सभी को काटती है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे 135 को हम 540 में भाग लगाएंगे तो 4 बार चला जाएगा, 135 चौका 540, ये भी विभाजित है, इसमें लगाएंगे 7 बार चला जाएगा, 135 सत्ते 945 होगा, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 × 21 और 3 24 के 4, 7 × 7 और 2 9, 945। तीनों संख्याएं हमारी विभाजित हैं तो ऑप्शन नंबर बी 135 बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो मासा हम इसी तरह से ज्ञात करेंगे, ना भाग विधि लगाएंगे और ना हम गुणनखंड काटेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150 तथा 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो P के अंकों का योगफल पूछा है। वैसे तो प्रश्न यानी कि पिछले जैसा ही है, लेकिन P के अंकों का योगफल यहाँ पर पूछा है, जो ऑप्शन से बहुत जल्दी नहीं हो सकता है। जो क्योंकि ऑप्शन में P के अंकों का योगफल दिया हुआ है। तो संख्या दी है हमारी 60, 150 तथा 285। प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, यह कंडीशन उसने लगाई है। तो हम सीधा सीधा मासा नहीं निकाल सकते, इसका क्या करेंगे, आपस में अंतर करेंगे। तो हो जाएगा 150 माइनस 60, कितना बच जाएगा 90। 285 में से 150 घटाएंगे, 285 माइनस 150, तब बच जाएगा 5 और 8 में से 5 गए 3, 135। अब 285 से हम 60 घटाएंगे माइनस 60, तब बच जाएगा 225, 225 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 90, 135 और 225 वह बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जो इन तीनों को काट देगी। तो इन तीनों को काट देगी मतलब, या फिर हम इसका कि अंतर से भी इसको हम अलग कर सकते हैं। 135 और 90 का अंतर जो होगा 45, और इसका अंतर होगा वो होगा 90 हो जाएगा, 135 और 90 हो जाएगा, ये अंतर है 90। तो बहुत अधिक चांस है कि 45 इन सभी संख्याओं को पूर्णतः काट सकती है। तो 45 दूनी हो जाएगा 90, कट रही है संख्या बिल्कुल, और 45 से ये कट जाएगा 3 बार, और 45 से ये कट जाएगा 5 बार, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22। तो 45 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट रही है। तो मासा तो हमारा होगा 45, मासा 45 होगा। तो अंकों का योग उसने पूछा है, तो अंकों का योग हो जाएगा 4 + 5 = 9। 9 बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि पसंद ना आई हो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।